नमस्कार। मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की और उसके बाद आपको बताएंगे आने वाले सिस्टम के प्रभाव के बारे में और इसके अलावा कुछ मौसमी अन्य गतिविधियों की भी जानकारी आपको देंगे। आइए पहले जानते हैं अगले 24 घंटों का मौसम। अगले 24 घंटों में भारत के उत्तरी राज्यों से लगाकर मध्य भारत तक का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में कुछ गतिविधियां बढ़ने लगेगी। और राजस्थान का मौसम अगले 24 घंटों में आम तौर से शुष्क देखने को मिलेगा और राज्य में कहीं कहीं छुट-पुट बारिश हो सकती है। उदयपुर, कोटा संभाग और अरावली रेंज में दोपहर बाद के समय में। इसके अलावा आमतौर से बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ भारत मौसम विभाग जो है वो इस बात पर विचार कर रहा है कि पश्चिमी राजस्थान और कच्छ से लगाकर जो पिछले कई दिनों से यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है यहाँ मानसून वापसी की घोषणा कर दी जाए। लेकिन अभी भी यहाँ नम हवाएं पहुँच रही है और यहाँ पर जो है आर्द्रता काफ़ी अच्छी है और आने वाले सिस्टम से यहाँ पर पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा और बारिश भी होगी। तो मानसून वापसी के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं कि यदि 5 दिन तक लगातार कहीं बारिश नहीं होती है और सितंबर के महीने में, इसके अलावा जो है एंटी साइक्लोन बन जाता है या शुष्क हवाएं देखने को मिलती है, तो मौसम विभाग वहां पर मानसून वापसी की घोषणा कर देता है। उलझन बनी हुई है आईएमडी के लिए। क्या होता है उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि आने वाले समय में नए सिस्टम से कच्छ से लगाकर पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। मानसून जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती है और पूर्वी हवाएं भी चलती है। कोई बड़ा सिस्टम आ जाए तो हवाएं वहाँ तक पहुँचना चालू हो जाती है। बावजूद इसके कि अब इस पर मंथन किया जा रहा है कि मानसून वापसी की घोषणा की जाए या नहीं। बहरहाल हम बात करते हैं आने वाले सिस्टम की। तो आने वाला सिस्टम जो है 24 से लगाकर 30 सितंबर तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ख़ास करके पूर्वी भारत से लगाकर मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी भारत के कई हिस्से। इसके अलावा राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, अनार बेल्ट से लगाकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग और बांसवाड़ा संभाग तक, पाली संभाग की ओर भी बारिश देखने को आने वाले सिस्टम के प्रभाव से मिल सकती है। और ख़ास करके जो इम्पैक्ट रहेगा वो 27, 28, 29 को मध्य राजस्थान यानी पाली, उदयपुर और अनार बेल्ट में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि 25, 26 से ही कोटा और बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग तक इस सिस्टम का असर बारिश के रूप में देखा जा सकेगा। बहरहाल ये सिस्टम, जैसा कि हमने इस मैप में बताया है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनकर जब आगे बढ़ेगा तो मध्य भारत, इंदौर के आसपास आते हुए ये डिप्रेशन होगा। उसके बाद में मतभेद है अलग अलग मॉडलों में। कई मौसम के जो मॉडल हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो डिप्रेशन बनेगा वो इंदौर से होते हुए आगे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के कोटा संभाग के पूर्व से ये फिर से निकलेगा जो है दिल्ली के पूर्वी हिस्सों की तरफ और वहाँ समाप्त हो जाएगा। कई मॉडल ऐसा मानते हैं, जैसे जीएफएस का मानना है कि ये सिस्टम जो है वो इंदौर के पास से होते हुए जो पिछला असना साइक्लोन बना था और डिप्रेशन जो है उत्तरी गुजरात से होकर कच्छ की ओर से अरब सागर के उत्तरी हिस्सों में जाकर जो असना तूफान बना था, उसी ट्रैक के आधार पर आने वाले डिप्रेशन के बढ़ने की संभावनाएं भी 50% अब बताई जा रही है।
अब हमारी नज़र रहेगी कि इस सिस्टम का वास्तविक ट्रैक क्या होगा जब ये अपनी यात्रा भारत के भूभाग पर शुरू करेगा, तभी सटीक जानकारी रहेगी कि ये किस तरफ बढ़ सकता है। अगर ये गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों से गुज़रता है, तब राजस्थान के जो अनार बेल्ट है, सांचौर, बाड़मेर के क्षेत्र, जालौर के क्षेत्र, यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। और अगर ये डिप्रेशन इंदौर से होते हुए कोटा के पूर्वी भागों की ओर आगे उत्तर में जाता है, तब पूर्वी ज़िले जो होंगे, ख़ास करके भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग और बांसवाड़ा संभाग में, तो दोनों तरफ से भी कहीं से गुजरे या बारिश बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये संभावना रहेगी कि फिर बारिश में कुछ कम ज़्यादा फिर बदल देखने को मिलेगा। हालांकि अंतिम सप्ताह के दौरान एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा उत्तर भारत में, और उसके चलते जो है राजस्थान के उत्तरी ज़िलों पर एक सर्कुलेशन बनेगा। उसके प्रभाव से बीकानेर और जैसलमेर के कुछ हिस्से, श्री गंगानगर तक जो बारिश की संभावनाएं रहेंगी उस समय। जानकारी आगे हम लगातार देते रहेंगे। बहरहाल आपको बताते हैं कि जो मानसून का सिस्टम है, वो जब भारत के भागों पर बैठता है तो कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और कहाँ कम बारिश होती है, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम जो है वो उत्तर प्रदेश के हिस्सों से उत्तरी भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत के जो पहाड़ी इलाके, हिमालय की तराई में, उस सिस्टम के साथ में पूरी हवाओं का दौर ज़्यादा रहता है। और एक लो कम दबाव का क्षेत्र मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, तब उसके उत्तर दिशा में या पूर्वी दिशा में भारी बारिश होगी उस सिस्टम के, क्योंकि वहाँ पर नमी का फ्लो अच्छा मिल रहा होता है। और वही सिस्टम अगर मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ पर है या गुजरात और राजस्थान के भागों पर है कम दबाव का क्षेत्र, तो उसके जो निचले इलाके हैं, विशेष करके दक्षिणी पश्चिमी जो इलाके हैं, वहाँ पर अरब सागर की नमी ज़्यादा मिल रही होती है, तो उसका जो सारा फ्लो वहीं नमी इकट्ठी करके ऊंचाई वाले बादल बनते हैं और भारी वर्षा करते हैं। हालांकि चारों ओर इस सिस्टम के बारिश होती है, छितराई बारिश, लेकिन भारी वर्षा का जो दायरा होता है वो दक्षिण पश्चिम में रहता है, और ऊपर जो सिस्टम आता है उसकी जो भारी वर्षा की संभावना ऊपर की ओर रहती है। ये उल्टा इसका नियम है। तो अगर जैसे कि आने वाला ये डिप्रेशन होगा, तो जहाँ ये कम दबाव का क्षेत्र मैंने बनाया है, मान लीजिए मध्य भारत में वो डिप्रेशन पहुँच गया, तब गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश देखने को मिल सकेगी। और ये सिस्टम जब राजस्थान के मध्य भागों में पहुंच जाता है, तब राजस्थान के दक्षिणी भाग जो होते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर बाड़मेर, सांचौर, जालौर तक भीषण बारिश होती है। अगर ये सिस्टम और भी ऊपर जाएगा, जयपुर के आसपास पहुंच जाता है, तब भी दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा बारिश होगी। और यदि ये सिस्टम मध्य प्रदेश पे है और आगे निकलता हुआ आगरा की तरफ चला जाता है, तो राजस्थान के जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर भीषण बारिश होती है। ये इन सिस्टमों की चाल का नियम है, कहाँ पर भारी बारिश होती है और कैसे, आप समझ गए होंगे। तो आपके नई जानकारी के साथ जल्द हाजिर होते हैं नए वीडियो में। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।